हेलो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हरियाणा सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और ये लेटर हरियाणा में होने वाली भर्तियों को लेकर के है। मैं पहले आपको इसको मोटी मोटी इसकी बातें बता देता हूँ, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें है क्या। जितनी भी हरियाणा में जब भर्तियाँ होती हैं, एक तो वो कैंडिडेट होते हैं जो अपने बल पर एग्ज़ाम को क्लियर करके अपनी नौकरी में आते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते और जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में उनको आंसर का पता नहीं, वो उसको अडोप्ट नहीं करते और वो उसी क्वेश्चन को बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसको एग्ज़ाम में छोड़कर चले आते हैं। लेकिन इसका होता क्या है, कैंडिडेट इसमें उम्मीद करते हैं कि बाद में किसी भी तरह से उनके आंसर्स ठीक तरह से टिक करवा लिए जाएं और वो सर्विस में आ जाएं। लेकिन इसका तरीका हरियाणा सरकार के द्वारा ढूंढ लिया गया है। हरियाणा सरकार ने ये लेटर के थ्रू इसमें जो 4 ऑप्शन होते थे हमारे पास किसी भी क्वेश्चंस के आंसर के लिए, ABCD, ये 4 आंसर होते थे, लेकिन अब इन्होंने एक ई और आंसर डाल दिया गया है और वो अलग से वो इसलिए डाला गया है कि मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता। अगर वो कर्मचारी उस क्वेश्चन को अडोप्ट नहीं करता है तो वो उसको टिक करेगा। और इसमें ये और भी इसमें कुछ नियम ऐड किए गए हैं, तो वो इसको लेटर को मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरह की सिंपल सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पहुँचाते हैं। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। ये 12 अप्रैल 2023 को ये पास हुआ था नोटिफिकेशंस, और जो नोटिफिकेशन ये चीफ सेक्रेटरी की साइट पर अभी डला है एक दिन पहले। तो इसको पढ़ते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फर्ड अंडर द प्रोविजंस टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ हरियाणा हेयर बाई मेक्स द फॉलोइंग रूल फर्दर टू अमेंड द हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच रूल 2008, नेमली कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 309 जो आर्टिकल उसके प्रोविज़न के अनुसार हरियाणा का गवर्नर है वो जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके 2008 के जो रूल है उनमें कुछ बदलाव करता है, अमेंड करता है। वो क्या है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड दी हरियाणा सिविल सर्विस रूल एग्जीक्यूटिव ब्रांच अमेंडमेंट रूल 2023। जो ये रूल हैं ये हरियाणा सिविल सर्विस रूल एग्जीक्यूटिव ब्रांच अमेंडमेंट रूल 2023 कहे जाएंगे, जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और दूसरा है इसका पैरा, इन दी हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच रूल 2008 इन रूल 11 इन सब रूल 1 इन टर्म ए इन दी नोट आफ्टर क्लोज वी, ये 5 है रोमन का, द फॉलोइंग क्लॉज सेल बी एडेड इन, नेमली। जो ये रूल है इसका जो रूल नंबर 11 है, सब रूल 1 है, आगे उसके अंदर जो दिए हुए क्लोज नंबर 5 में है उसमें ऐड किया गया है, ये उसको मॉडिफाई किया गया। वो क्या मॉडिफाई किया गया लिखा हुआ है आगे, ईच क्वेश्चन सेल हैव 5 ऑप्शन, प्रत्येक क्वेश्चन 5 ऑप्शन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में कौन कौन से, ABCD एंड E, ये रहेंगे 5। आगे है इफ़, यदि ए कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, अगर कैंडिडेट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ही सेल हैव टू डार्कन, उसको डार्क करना पड़ेगा, द एप्रोप्रिएट सर्कल, उपयुक्त सर्कल उसका पूरी तरह से गोल द्वारा, ABCD एंड इफ नॉन अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चंस देन ही सेल हैव टू डार्कन ई सर्कल, और अगर वो अटेम्प्ट नहीं करता है क्वेश्चंस को तो उसको ई मार्क, जो ई है वो ऑप्शंस, उसको डार्क करना पड़ेगा। आगे लिखा है इफ नन ऑफ दिस सर्कल इज डार्कन 1, ये लिखा हुआ है 1/4 0.25 मार्क्स सेल बी डिडक्टेड। अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा वो डार्क नहीं किया गया है तो उसके 25% उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी उसके लिए। तो ये क्या है, इसमें कैंडिडेट के द्वारा ABCDE में से जरूर ए को डार्क जरूर करना पड़ेगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो ABCD में से कर देगा जो आंसर होंगे, ई स्पेशल उन्हीं के लिए रखा है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अगर कोई सा भी आपने कोई कैंडिडेट ने अगर कोई सा भी जो खाना है ऑप्शंस हैं उसको डार्क नहीं किया तो उसके 0.25 मार्क्स है जो वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से। अगला है
एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ दी 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर कोई कैंडिडेट जितने क्वेश्चंस होंगे पेपर में उसका 10% अगर वो डार्क नहीं करता है पांचों ऑप्शंस में से एक भी, तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। वो कैंडिडेट के चाहे कितने भी नंबर क्यों ना बनते हों, चाहे वो कैंडिडेट क्वालिफाइंग की श्रेणी में क्यों ना होता हो, उसको डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा अगर वो टोटल क्वेश्चन के 10% क्वेश्चंस को खाली छोड़ता है, अगर उनमें से अटैम्प्ट नहीं करता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जो बड़ी आसान भाषा में हमने समझाई। तो फिर वही मेरी रिक्वेस्ट, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहो।